जो बीज डालोगे वो बीज का पौधा जम के बोला जरा उगेगा। अभी जब ये पानी बरसने का जो शुरुआत होती है ना बारिश की, तो उस समय बीज बो दिया जाता है और बीज को पौधा उगे। लोग जमीन में बीज बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं, कोई मक्का बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, कोई जो मर्जी पड़े वो बो रहे हैं, उसका पौधा उत्पन्न होगा। कोई आम कोई जामुन बोएगा तो वो उत्पन्न होगा। आप सब भगवान शंकर के नाम का बीज अपने भीतर बो रहे हो, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ मेरा बाबा देगा ही, खाली नहीं छोड़ेगा। निश्चित है, पक्का है, वो देगा जरूर। आज आप लोग जहां जहां से आए हो और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, नगर में, शहर में पहले के दिन और जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से आज तक का दिन तुम दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाना, छोटे छोटे बच्चे, जीन्स पहनी हुई मेरी बेटियां, लड़के, नवयुवक, बेटा बहू जब एक लोटा पानी लेकर शंकर मंदिर जाते हैं तो हृदय से बोलो मन प्रसन्न होता है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज बोया गया है कि भगवान के मंदिर जाना हमको शुरू करा, और हम सनातनी भाव को जब जागरूक कर लिए तो ये निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, वो स्वयं आपको देखकर मंदिर जाना प्रारंभ करेगी और शिव भक्ति में डूबेगी। तो उसको किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ेगा। किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ेगा। जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव का दरवाजा देख लिया, भगवान शंकर के मंदिर का द्वार जिसने देख लिया, उसका दरवाजा यमराज बड़ी मुश्किल से देख पाता है। ध्यान रखना इसका, बड़ी मुश्किल से। बस उसका स्मरण करो। भगवान कृष्ण के गुरु हैं श्री सांदीपनी बाबा। कैसे बन गए गुरु? वो भी त्रिलोकी का नाथ भगवान जगन्नाथ, और जगन्नाथ भगवान कृष्ण के गुरु और सांदीपनी ऋषि। सोचो जरा, एक बात और समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। गुरु मंत्र जो दिया जाता है वो 3-4 तरह का होता है क्या? अरे बोलो तो जम के कि 4-5 तरह का होता है कि कोई अच्छा पहचान वाला आया तो उसको ये वाला मंत्र दे दूंगा, इसको ये वाला दे दूंगा, उसको ये वाला दे दूंगा। नहीं, गुरु के पास में केवल एक मंत्र होता है जो गुरु मंत्र गुरु ने सिद्ध करा होता है। अपने एक आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर कर जो गुरु उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वही मंत्र गुरु आपके कानों में प्रदान कर देता है कि इस मंत्र का जाप तुम भी करो और अपने जीवन को सार्थक करो। दे देता। देव ऋषि नारद
गुरु मंत्र नहीं लिए, नुगरे कहलाए। और नुगरे कहलाए तो भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि मेरे जाने के बाद गोबर लिपा गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे जाने के बाद पोछा लगे, ये अच्छी बात नहीं है। आज भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में रीति है, अगर घर में से घर का सदस्य जब घर से बाहर निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता। कोई घर का व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई जरूरी काम से जा रहा है, कोई विशेष काम से निकल कर जा रहा है, और घर की बहुएं उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाएं तो वो सिद्धता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कब लगता है तुमको अच्छे से मालूम है। आसूड़ा ढल खाती जाए और झाड़ू पोछा लगाती जाए। ये कब लगता है? जब कोई अच्छे से ही चला जाता है तब झाड़ू पोछा लगता है। सनातन हिंदू धर्म की आज भी रीति है, कोई जाता है घर से, अपने घर का व्यक्ति सदस्य कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है तो झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए। थोड़ी बाद में या तो पहले लगाओ या फिर आधा एक घंटा रुक जाओ, उसके बाद में लगाइए। जैसे एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया जाए। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पा, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो
आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ है, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया विषहरा शामलीवारी दौतली देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग है, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदे जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई, और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाकर लगा देते हैं तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहां दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। कई रोग शंभु शिव कथा कह रहे हैं। देवऋषि नारद ने पूछा मेरे जाने के बाद ये लीपन क्यों करा गया है, मेरे जाने के बाद ये गंगा जल क्यों छीटा गया है, कहा तुम नुगरे हो। नुगरे क्या मतलब, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। देवऋषि नारद को हंसी आ गई। नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हंस कर बोले कि मेरे तो खुद दुनिया भर का गुरु हूं, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है। कोई विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी अगर ये सोच ले कि मैं तो खुद दुनिया का गुरु, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है। शिव महापुराण की कथा कहती है मृत्यु लोक में आए हो तो मेरे राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा, मेरे कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा। दत्तात्रेय भगवान भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी पर जन्मे हैं, प्रगटे हैं, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा है। भगवान जनक जी महाराज पृथ्वी पर प्रगटे तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। अगर संसार में मृत्यु लोक में जन्म लिया है, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, जिस वर्ण के हो, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है। जैसे नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर जरूरी है, उसी तरह पृथ्वी पर आने के बाद गुरु मंत्र जरूरी है। ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा, हम उस परमात्मा के चरणों में समा जाएंगे। उस मंत्र का होना जरूरी है, वो मंत्र हो।
पिछली गुरु पूर्णिमा के समय की यीशु महापुराण ने एक बात कही थी। गुरु के दरवाजे पर जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल गुरु के सामने पहुंच गए और उसकी दृष्टि ही पड़ गई। वो मंत्र जपे, स्मरण करे, भजन करे, केवल दृष्टि ही पड़ गई, उतने में शिष्य का कल्याण। नहीं चाहिए कुछ नहीं, केवल गुरु की दृष्टि ही पड़ गई तो ही। नारद जी ने पूछा, मैं गुरु मंत्र किससे लूं? मैं तो खुद गुरु हूं। देव ऋषि नारद कहते हैं, देवताओं का ऋषि हूं मैं, मुझ में उतना बल है कि मुझे गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। भगवान कहने लगे, यही तो दुनिया के लोगों की सोच है। वो सोचते हैं हम मम्मी कहाँ की बात करते हो? आज के जमाने में मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कलेक्टर, मैं एसपी, मैं मंत्री, मैं संतरी, मेरे पास ये पद है, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे नौकर इतने सारे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, और तुम कहती हो कि गुरु मंत्र लेना जरूरी है। इस गुरु मंत्र का करेंगे क्या? ये गुरु मंत्र क्या काम आएगा? ये आज नहीं, जब प्राण छूटने का समय आता है, पूरा परिवार तुम्हें छोड़कर दूर हो जाता है, तब वो गुरु मंत्र जिस गुरु ने दिया होता है, वो मंत्र जब हमारी चिता में अग्नि लग रही होती है, बेटा तुम्हारा घी का लोटा बांस में बांधकर तुम्हारी खोपड़ियां फोड़ रहा होता है, और तुम्हारी हड्डियां जब आगी में चटर चटर कर कर जल रही होती है, तब कोई दूसरा उस चिता की अग्नि के पास नहीं आता। जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया होता है, वो गुरु मंत्र उस अग्नि के चारों तरफ फेरी लगाना प्रारंभ कर देता है और उस जीव को ले जाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो मंत्र की नहीं, वो मंत्र। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जल की लाना, पहली भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी के छोड़ के आना। देखिए, गुरु भिक्षा मंगवा रहा है और कह दिया कुआं और बावड़ी छोड़कर लाना, जल लाना, पर ना कुएं के पास जाना ना बावड़ी के पास जाना। भगवान कृष्ण के जो गुरु हैं संदीपनी जी, 14 वर्ष के थे संदीपनी ऋषि, मात्र 14 वर्ष के, और अपने गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे थे। और गुरु जी के पढ़ते पढ़ते गुरु जी ने परीक्षा ले ली, और संदीपनी 14 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि मात्र 14 वर्ष के, और गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे थे, और गुरु जी ने परीक्षा ले ली। गुरु जी का बेटा रो रहा था, और संदीपनी ऋषि के गुरु जी ने कहा, संदीपनी जी गुरुदेव बोलो, मैं माला जप रहा हूं, किसी के रोने की आवाज आ रही है, एक काम कर, इतना शोर जो कर रहा है ना, कुएं में बैठ, उसको ले जा कुएं में पटक दे। 14 साल के संदीपनी ऋषि गुरु जी के बेटे को उठा लिए, मां रोटी बना रही है, गुरु माता
और 14 वर्ष के सांदीपनि ऋषि गोदी में उठाकर गुरु जी के पुत्र को ले जाकर कुएं में फेंक रहे थे। कुएं में डाल दिया। इतने में गुरु माता ने देखा, आवाज लगा दी, अरे मेरा पुत्र गया, अरे मेरा पुत्र गया, दौड़ो जल्दी से। शिष्य बाकी के बैठे थे सब दौड़ कर गए और बच्चे को तुरंत उठाकर कुएं में से निकाल कर बाहर लेकर आ गए। बच्चा नहीं मरा, बच्चा नहीं मरा, पर 14 वर्ष के सांदीपनि ऋषि को 7 के शिष्य जो मारना चालू करे कि ये तो पगला गया है, पागल हो गया है, बावरा हो गया है, मूर्ख हो गया है। बताओ, गुरुजी के बेटे को कुएं में डाल दिया, गुरुजी के पुत्र को कुएं में डाल दिया। गुरुजी के कानों में शब्द गया कि मेरे सांदीपनि को मारा जा रहा है। गुरुजी दौड़कर बाहर गए और दौड़कर जाकर कहा, अरे क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, ये क्यों मार रहे हो उसको? आपके बेटे को कुएं में डाल दिया इसने, मर जाता, हमने बचा लिया और दिया धर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गुरु भाई है, जिस गुरु के पास तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उस गुरु के पास में ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये गुरु भाई है, छोड़ो इसको, मत मारो। सांदीपनि को छोड़ दिया। परीक्षा देखिए कितनी प्रबल, कितनी प्रबल परीक्षा है। दिन निकल गए, निकल गए दिन। आज सांदीपनि ऋषि के गुरुजी बैठे थे और सांदीपनि आज 15 वर्ष के हो गए। गुरुजी ने सांदीपनि से कहा, बेटा आज बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? गुरुजी आज मेरा जन्मोत्सव है। हो, अपने गुरु को कुछ नहीं देगा जन्मोत्सव पर? गुरुजी दंडवत करता हूं, बोलो क्या चाहिए? तेरी गुरु माता जिस रसोई घर में भोजन बनाती है ना, उस घर का जो छप्पर है ना, उसमें आग लगाया। जन्मदिन का गिफ्ट छप्पर में आग। 15 वर्ष के सांदीपनि ऋषि उठे और सांदीपनि बाबा चले और गुरुजी की आज्ञा का पालन कर कर गुरु माता नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। शिष्यों ने देखा, बताओ ये तो सही में ही पगला हो गया रे, सही में पागल। मां नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। ये क्या कर रहा है सांदीपनि? फिर दिया धर धर के। शिष्यों ने फिर मारा। सांदीपनि बिलखा, रोया, चिल्लाया। गुरुजी फिर दौड़ कर आया, क्यों मार रहे हो इसको, क्यों? मां नीचे भोजन बना रही और इसने छप्पर में आग लगा दी। छोड़ो, तुम्हारे साथ पड़ता है, गुरु भाई है तुम्हारा, ऐसे मारना नहीं चाहिए, छोड़ो जल्दी से। गुरुजी ने फिर छुड़ा लिया। परीक्षा है, बड़ी विचित्र परीक्षा लेता है गुरु। बहुत परीक्षा लेता है गुरु। परीक्षा बिना फिर कहेंगे कॉपी में लिखना शिष्य का काम, रिजल्ट बनाना गुरु का काम है। कर्म करना आपका काम है, पर उस कर्म का सही फल देना तो मेरे कुबेर भंडारी का काम है कि कैसे देगा। ये आप फिर निवेदन करूंगा मैं आपसे, जितने दिन कुबेरेश्वर धाम में रहो उतने दिन विचार करना कि किसी को हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, कचरा ना हो, गंदगी ना हो। भोजन करें, थाली उठाकर साफ कर कर रखें, पानी पिएं, नल बंद करें। कुछ भी क्रम, अगर कहीं गंदगी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है, उठाकर डस्टबिन में डाल दें। किसी की एक चप्पल भी हमारे साथ ना चली जाए,
हम अगर यहाँ से जाएं तो बाबा देव अधिदेव महादेव हमारे खाली बैग में इतना भंडार भर के भेजते कि जब हम वापिस आए तो खूब लुटा कर। इस गुरु पूर्णिमा में ये 6 जजमान बने हैं शिव महापुराण के। अगली गुरु पूर्णिमा पर आप जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और कुबेरेश्वर धाम पर सुन रहे हो, अगली तैयारी आपकी रहेगी, क्योंकि भंडार भरने वाला इतना दे देगा ये निश्चित है। अगली तैयारी आपकी है। आप उस बाबा से कहकर जाना कि तेरे दरबार में, तेरे धाम से कोई खाली नहीं गया। कुबेरेश्वर बाबा आपका कंकर शंकर है। मैंने सुना है इस भूमि पर जो आता है 3 महीने में वापिस लौट कर आता है। अभी वो बेटा कह रहा था, लोग कहते हैं 3 महीने में आते हैं, मैं 3 महीने में 3 बार आ गया। और आप में भी कई बैठे होंगे जो 3 महीने में क्या 1-1.5 महीने में आ गए होंगे। कितने बैठे हो? जरा हाथ उठाओ जरा। ये देखो ढेर पड़े पीछे से आ गए, रख लो वापस। ये शिव है। उससे दिल से कहो, जिस जगह पर कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर का निर्माण हो रहा है, गुफा बनाई जा रही है बाबा की, उसमें भले प्रवेश बंद है, पर उसके सामने बैठकर उससे कह तो सकते हो कि तेरे कहने पर मैं आया हूं बाबा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा झोली भरी है। बाबा तुझे कभी नहीं देखा कि तूने आकर दिया, पर ये जरूर है कि तू बुलाता भी उसी को है जिसको 3 महीने में वापिस उसकी कामना पूरी कर कर बुला लेगा। तू बुलाता ही उसको। लोग ये भोपाल और इंदौर रोड से डायरेक्ट गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, अंदर तक नहीं आ पाते बाबा जब तक नहीं बुलाता। वो बुलाता ही उसको है अंदर। कुबेरेश्वर बाबा अपने दरवाजे में से प्रवेश उसी को कराता है जिसको मनोकामना पूर्ण करके 3 महीने में बुलाना, नहीं तो बुलाता ही नहीं। बाबा को ही मालूम है कि जब मनोकामना पूरी होगी नहीं तो उसको बुला के करूंगा क्या, तो बुलाता ही उसी को है कि इसको बुलाना वापिस बुलाना है तो बुलाना। हाँ, थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा तो अब जितना बन सकता है विठले सेवा समिति से उतनी तो व्यवस्था समिति करती है। नीचे से पानी बह रहा था, कीचड़ हो गया, तो समिति ने यहाँ से लेकर वहां तक 1000 फुट का ये डूम के अंदर तख्त बिछवा दिए, सेंटिंग करवा दी कि तुम लोगों को सोने में दिक्कत नहीं हो। और भी भगत लोग इतने बैठे हुए हैं कि बिजासन वेयर हाउस वाले पाटीदार जी ने कह दिया यहाँ जैसे रुकने में तकलीफ हो वहां गद्दे 1000 पटकवा दिए, वहां बड़ा सारा डूम में 5000 आदमी एक साथ वेयर हाउस के अंदर सो जाए, वहां भी सारे शौचालय आदि की व्यवस्था करवा दी। व्यवस्था बाबा ने कर, पर तुमसे निवेदन है कि तुम जरा शिव की भक्ति मेरे भोले ओ बम भोले, तेरी बाबा तूने बुलाया हमारी सामर्थ्यता, परीक्षा ली गुरु ने, और कितनी प्रबल परीक्षा है। पहली भिक्षा जल पीना, कुआं बावड़ी को छोड़ के आना,
नदी नाले के पास न जाना। ना कुआं ना बावड़ी ना नदी ना नाला ना हेडपंप ना हापसी, जल भर कर लाना। अब शिष्य कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? शिष्य कहीं नहीं जाता था। ना कुआं छूना है, ना बावड़ी छूना है, ना नदी ना नाले के पास जाना है। फिर गुरुजी ने कहा कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, नदी नाले के पास न जाना। ऐसी प्रेम करके लाना रे गुरु ने मगा, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मगा। अब चेला क्या करेगा? अब तुम बताओ, ना हेडपंप ना बावड़ी ना तालाब ना कुआं ना कहीं से नहीं जाना। फिर क्या करेगा? तो चेला भी चतुर था, वहीं बैठा रहा। चेला चतुर था, नहीं गया ना कुआं जाऊं ना बावड़ी जाऊं ना नदी ना नाले जाऊं, कहीं नहीं। बहुत देर हो गई बैठे बैठे। गुरु ने पूछ लिया तू गया नहीं? तू गया नहीं? चेला कहता है जितनी तो कुएं में गहराई नहीं उतनी मेरे गुरु में गहराई है। जितनी समुद्र और नदी में लहर नहीं उतनी प्रेम की लहर मेरे गुरु में है। तो क्यों नदी नाले के पास जाऊंगा? जब मेरा गुरु इतना बलवान है तो गगरी यहीं भरा जाएगी। क्यों द्वार? क्यों जाऊं किसी के दरवाजे पर? अगर आपने शंकर भगवान को पकड़ कर रखा है, शिव भक्ति को पकड़ कर रखा है, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना समर्पित कर रहे हो। शंकर के मंदिर में अगर बेलपत्री चावल का दाना नहीं चढ़ा रहे तो शिखर का दर्शन कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे तो शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहे हो, इतना भी नहीं कर रहे तो शंकर जी को देखकर स्माइल कर रहे हो। उतने में समझ जाना कि तुम्हें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक को अगर पकड़ रखा है तो खाली गगरी को भी भरेगा तो वही भरेगा। किसी ने हमसे कहा कि हम किसी गुरुजी से गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो हम क्या करें? हमने कहा गुरु मंत्र लेना जरूरी है। अगर गुरु मंत्र लेना जरूरी है तो हम तो हमारे परिवार से बाहर भी नहीं निकल सकते। क्या करें? क्या करा जाए? कहीं शिव कथा का स्मरण करा हो, राम कथा का स्मरण करा हो, भागवत कथा टीवी पर भी अगर श्रवण करी हो, मोबाइल पर भी श्रवण करी हो, तो उसमें भागवत का भी मूल मंत्र आता है ओम नमो भगवते। राम कथा का मूल मंत्र आता है श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब पुराण का मूल मंत्र आपके पास में है और आपने दिल से अगर स्वीकार कर लिया है तो ये समझ लो कि बाबा शंकर ने आपको गुरु मंत्र स्वयं प्रदान कर दिया है। भले ना गुरु शिव महापुराण की कथा नहीं है, इसका नाम है शिव गुरु शिव महापुराण की कथा। क्या है? जम के बोलो जरा। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा। जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, श्रावण मेले के अवसर पर सुन रहे हो, ये हृदय में बिठा कर रख लेना कि शंकर रूपी गुरु हमारे जीवन में आ गया। शिव रूपी गुरु, कृष्ण रूपी गुरु, राम रूपी गुरु हमारे जीवन में उतर गए।
सांदीपनी बाबा की जैसे परीक्षा हुई, ऐसी भगवान विष्णु ने नारद जी की परीक्षा ले ली। परीक्षा लेकर नारद जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र, हाँ गुरु मंत्र तो लेना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा कहाँ जाऊं, तो के पृथ्वी पर चले जा। पृथ्वी पर जाकर किससे मंत्र लूंगा? भगवान विष्णु ने कहा जाओ नारद, पृथ्वी पर कल सुबह सबसे पहला व्यक्ति जो मिले उसी से मंत्र ले लो। नारद जी तो भैया तैयार होके उन्होंने सोचा कहीं का विद्वान मिलेगा, सुबह सुबह तिलक छापा लगा के अच्छी जोरदार खूब बाल माल बढ़ा के कहीं का विद्वान महाराज मिलेगा। और नारद जी जैसे ही नीचे गए तो सवेरे से ही नारद जी बस मुंह ही धो रहे थे, इतने में उनको एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने कहा हो गया कल्याण, ये मेरा गुरु जो मछली पकड़े, मछुआरा। नारद जी वापिस लौट के आ गए। भगवान विष्णु ने कहा गुरु मंत्र ले लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? अच्छा गुरु नहीं मिला। अच्छा कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है अच्छा गुरु ढूंढने में, क्योंकि खुद ही अच्छे नहीं है। लाल कलर का चश्मा लगाया और दुनिया के लोगों से कह रहे तुम्हारा चेहरा लाल लाल दिख रहा है। अरे ओ भेरू, काल रात्रि के हस्बैंड, जरा विचार तो करो, विचार करिए। चेहरा लाल दिख रहा है, ओ तो तुम लाल क्यों दिख रहे हो? समझ में नहीं आ रहा लाल लाल दिख रहे हो। एक व्यक्ति पीले कलर का चश्मा लगा कर गया किसी के यहाँ, और पीला चश्मा लगा के गया, और जिस